हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं 10th ऑफ February से। एंड 10th को था हमारा इंग्लिश का पेपर। एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें इंग्लिश का पेपर कैसा गया है, बिकॉज मुझे जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे तो काफ़ी अलग ही पेपर आया है। मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के इसमें मैं इसको रखूँगा पेपर को। मैं मतलब तुम लोगों को सबसे पहले तो बता दूं कि ये पूरा हफ्ता मैंने बुक को हाथ तक नहीं लगाया था। मैं बीमार पड़ गया था। एंड 8 एंड 9 तारीख को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा एंड 10 तारीख को मैंने पेपर दे दिया। मेरे पेरेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, लेकिन लिखा मैंने। 4 मार्क्स का मेरा पेपर छूट गया। मुझे टाइम मैनेजमेंट मतलब मुझसे हुआ ही नहीं ठीक से। तो ये भाई सबसे पहले तो इसका क्या था, ये ढूंढने में यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगा। ये यहाँ पे है। मैंने ये 2 से 3 बार पढ़ा ये पैसेज, तब मुझे ये वाला आंसर पता चला। ये एकदम इजी था, तो ये मुझसे हो गया था ये वाला टेबल। लेकिन भाई ये इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑर्गन नोट्स ऑन सोपी और ये मुझसे हो ही नहीं रहा था। मतलब इसी ने मेरा ऑलमोस्ट 20 मिनट ले लिया। फिर मैंने ये सब लिखा, बाकी का ये ग्रामर मैंने करा आंसर्स घर आके, तो ये सब मेरा करेक्ट है। ये मेरा एक गलत हो गया है ये। एंड भाई ये एंटोनिम्स, मूविंग का एंटोनिम, मैं इतना मतलब परेशान हो गया था। मैंने इसका ये यहाँ पे कहीं तो भी ट्रांसफिक्स्ड, हाँ ये मैंने ये लिखा है। फिर बाद में तो ये सब ग्रामर मेरा करेक्ट है। अनसीन पैसेज मीडियम था। ये और ये फॉल्स किया है, और उसे करेक्ट भी करना था। मतलब करेक्ट, देखो करेक्ट भी करना है। 2 मार्क्स का है क्वेश्चन, आधे आधे मार्क्स के लिए इन्होंने बस ट्रू फॉल्स पूछना है, तो नहीं, उसे करेक्ट भी करो, रीराइट करो सब कुछ। तो वो भी किया। ये इसमें भी डायरेक्ट कुछ मिल ही नहीं रहा था मुझे, तो ये फिर ये हो गया। और ये भी मुझे ज़रा डाउट ही है, मेरा शायद ये गलत ही हुआ है। ग्रामर मेरा करेक्ट है इसमें भी। ये सिनोनिम्स भी, इसका मैंने इन्फ्लुएंस लिखा एंड इसका मैंने इंटीमेट लिखा। फिर ये समरी एंड माइंड मैप ईजी आया था थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन उतना भी बढ़िया नहीं हुआ था माइंड मैप का। फिर सेक्शन 2 पोएट्री में फादर रिटर्निंग होम की पोएम का आया था। एंड ये इजी था। ये पोएम में मैंने मतलब लास्ट के 10 मिनट में ये पोएम बना दी। मैंने पहले ब्लैंक छोड़ दिया था कि बाद में कुछ सोचूंगा एंड बना लूँगा। फिर एकदम लास्ट में फैमिलीज बिग स्मॉल ऐसे मैंने कुछ तो भी 4 लाइन लिख दी उसकी, तो शायद आएगा। एप्रिसिएशन देख के भाई मुझे इतनी खुशी हुई थी। मैंने लिटरली सुबह उठने के बाद यही एप्रिसिएशन किया था और यही आया। फिर सेक्शन 3 में मुझे बहुत टाइम लगा, फिर भी ये मैंने जल्दी किया, वर्चुअल मैसेज। फिर इसमें से मैंने इंटरव्यू किया, टीचर का इंटरव्यू था, इजी था। इसमें मैंने स्पीच किया। ये मैंने 1.5 पेज का लिखा है स्पीच, तो शायद 3 साढ़े 3 मिल जाए। भाई ये क्या है, वॉट द हेल इज़ दिस। डॉक्यूमेंट्री है और ऊपर से उन्होंने नाम भी दे दिया है डॉक्यूमेंट्री का, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। मतलब भाई मैंने देखा ही नहीं है, एंड मैं इसलिए फिर मैंने लिटरली इसके लिए 1 मिनट, मैंने ये कुछ पॉइंट्स तैयार किए थे मूवी रिव्यू के लिए, कि सोचा था मूवी रिव्यू आएगा तो छावा का लिख लूँगा। तो ये डायरेक्टर का नाम, प्रोड्यूसर का नाम, ये सब मैंने लर्न करा था सुबह सुबह। एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मूवी रिव्यू रिवाइज करा था। लेकिन इसने देखो धोखा दे दिया। फिर इसकी जगह मैंने ब्लॉग लिखा। ब्लॉग भी मैंने मतलब मुझे पता ही नहीं था क्या फॉर्मेट है, पता नहीं, कुछ लिख दिया मैंने। ऐसे की तरह ही लिखा मैंने। और ये अपना एक ही पेज लिखा है मैंने, ये 1.5 नहीं लिखा है क्योंकि टाइम नहीं मतलब मुझे मिल रहा था बिल्कुल। ये मेरा सब कुछ करेक्ट है। इसमें मेरा ये गलत है, मैंने इसका रियलिस्टिक करा है। कुछ लोग बोल रहे हैं इसका रियलिस्टिक है, कुछ बोल रहे हैं इसका फैंटास्टिक है। तुम लोग कमेंट्स में बताओ। और इसका मुझे साइकोलॉजिकल लगा था, गॉथिक तो ऑफ कोर्स नहीं था। पिका ये है इसका आंसर। तो मेरे ये यहाँ पे 2 गलत हो गए। ये 2 मार्क्स का था, 1 चला गया। फिर ये भाई फ्लोरियन, ये फ्लोरियन
वो स्कूल का कुछ हेडमास्टर था, तो लेकिन उसके बारे में वहाँ पे कुछ ज़्यादा दिया नहीं है उस पूरे मतलब एक्सट्रैक्ट में। लिखा फिर भी मैंने कुछ तो भी। एंड ये मिस जोसेफ का मैं कंफ्यूज हो गया था फिजियोलॉजी में और डोमेस्टिक साइंस में, इसका जो भी था। तो मैंने ये थोड़ा बहुत लिखा है, इसमें कुछ ज़्यादा मिलेंगे नहीं मुझको मार्क्स। नॉवेल में इसका भी, ये भी बहुत अजीब क्वेश्चन था। ब्लेम्ड हिमसेल्फ, इसमें इसमें भी मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। ये ठीक क्वेश्चन था, इसमें मैंने कुछ 8 आई थिंक 8 लाइन्स लिखी है। फिर ये सिंगुलर केस और ये प्रूफ, ये मेरा छूट गया। ये मेरा लिटरली मेरा 4 मार्क्स का छूटा है। मुझे इतना मतलब दुख हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, बस 4 ही मार्क्स का छूटा, वरना मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं मेरा कितने ही मार्क्स का छूट जाएगा। तो कुछ ऐसा था इंग्लिश का पेपर। मैंने इंग्लिश को स्कोरिंग समझा था, लेकिन लास्ट के 10 दिनों में पढ़ने की जगह मैं बीमार पड़ गया, कुछ बुक्स को हाथ लगाया नहीं, और ऊपर से पेपर भी इस साल ऐसा आ गया। वरना पिछले साल के मैंने पेपर प्रैक्टिस नहीं करे थे खुद लिख के, लेकिन ऐसे मैंने देखे ज़रूर थे। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है पिछले साल के पेपर्स। कोई बात नहीं, मुझे तो बस इसी बात का डर है अब कि इंग्लिश का पेपर ही ऐसा आया है, आगे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में पता नहीं क्या क्या होने वाला है। एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है 80 में से, ये भी बताना। मेरा तो कुछ मतलब 55 से 60 के बीच हो रहा है। 55 से 65 के बीच में स्कोर एक्सपेक्टेड है मेरा, लेकिन लैंग्वेज में मार्क्स काटते हैं तो पता नहीं क्या होगा गाइज। और अब हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है मेरा, अब इंग्लिश के बाद हिंदी मराठी कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम है फिज़िक्स का 16 तारीख को। सो ये हमारा इंग्लिश तो डन, फिज़िक्स है, इसमें 5 दिन का गैप। तो मैं ये 5 दिनों में मैं क्या करने वाला हूँ एंड मेरा क्या प्लान रहने वाला है। फिज़िक्स मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मेरा क्या प्लान रहने वाला है अगर तुम लोग को जानना है तो कमेंट्स में बताओ, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। टिल दैट टेक केयर गाइज, बाय एवरीवन।